औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी और आज इस्लामिक स्टडीज़ के हम नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है रोज़ा, जिसको सौम कहा जाता है। अब रोज़े का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग, फ्रॉम स्मोकिंग, फ्रॉम सेक्स, from evil thinking, evil listening, evil talking or any evil doing. It is not only abstaining from food and water. अब रोज़ा सिर्फ उसका मकसद ये नहीं कि आपने खाना पीना छोड़ दिया तो आपने रोज़ा रख लिया। रोज़ा हर बुराई से बचने का नाम है। इसकी लिटरल जो मीनिंग है इसकी वो है टू बी एट रेस्ट, abstaining from eating, drinking and any sexual activity. कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सूरह बकरा की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। इसका मतलब ये है कि ओ ये हु बिलीव फास्टिंग इज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू एवर एज इट वॉज प्रेस्क्राइब्ड बिफोर यू दैट ये में वार्ड ऑफ एविल। ए ईमान वालों, रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ किया गया है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम बुराई को छोड़ दो। एंड इट इज़ बेटर फॉर यू दैट ये फास्ट इफ़ ये ओनली न्यू। ये आपके लिए बेहतर है, कुरान कह रहा है, अगर आपको पता हो कि इसके फ़ायदे क्या हैं। फिर हदीस है फास्टिंग इज़ शील्ड फॉर यू एज इट सेव्स यू फ्रॉम सिंस इन द वर्ल्ड एंड वुड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हेल इन द हेयर आफ्टर। रोज़ा शील्ड है आपके लिए, जो आपको इस दुनिया में गुनाहों से शील्ड है, बचाता है, और आखिरत में आपको जहन्नुम से बचाता है। अब इसके रोज़े का, अब इंसान की जो ज़िंदगी का मकसद है वो है सर्विट्यूड ऑफ गॉड, अल्लाह के आगे हाज़िरी, अल्लाह की बंदगी। अब रोज़ा हमें अल्लाह की बंदगी की तरफ लेके जाता है। रोज़ा एक ट्रेनिंग है। रोज़ा एक ऐसी ट्रेनिंग है कि हर साल एक महीना मुसलमानों की ट्रेनिंग का आता है। अब आपको पता होगा कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी एक चीज़ को या किसी एक रास्ते को, किसी एक काम को, किसी एक आदत को अपनाने की कोशिश करें और एक महीने तक उस पर लगातार काम करते रहें तो वो आपके मिजाज का हिस्सा बन जाती हैं, वो आदत आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला की जो भी तख्लीक की हुई चीज़ें हैं, जो भी इबादत हमें गाइडेंस दी हुई हैं, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा साल के 11 महीनों में अपनी मर्ज़ी से चल गया, कहीं भटक गया, तो एक ऐसा रमज़ान में आपने देखा होगा कि रमज़ान में हर जगह माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, मस्जिदें भरी होती हैं, खैरातें बांट रहे होते हैं, और क्योंकि शैतान कैद कर दिया जाता है और मुसलमान सारे राह रास्त पे आ जाते हैं। एक महीने के लिए हर चीज़ से अवॉइड करते हैं, रोज़े रखते हैं। और अब ये 30 दिन अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग के लिए रखे हैं। इसको आप ट्रेनिंग के तौर पर भी तसव्वुर कर सकते हैं, ताकि एक सीधा रास्ता दोबारा ट्रैक पे आ जाएं लोग और पूरा अगले 11 महीने उसी ट्रैक पे रहें। उसके बाद इट इज़ साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ईमान। अगर आप एक बंदा रोज़ा रखता है, एक अल्लाह ताला का बंदा, तो वो रोज़ा अल्लाह के दरमियान और उसके दरमियान है। कहीं भी जाके यू हैव ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल एवरीवेयर, आपको खाना पीना कहीं भी मिल सकता है। अब ये आपको पता होता है और अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है कि आपने छुप के पानी पिया या नहीं पिया। आप पी सकते हैं। आपकी इफ्तारी से पहले आपके सामने शीट लगी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें रखी होती हैं। आपका भूख भी होती है, आपको प्यास भी होती है, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने के लिए आप वो चीज़ नहीं करते। ये ईमान की स्ट्रेंथ है, ईमान का साइन है, और ये एक हिडन किस्म की इबादत है। अब रोज़ा आप क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करने के लिए रखते हो, क्योंकि रोज़ा हम अल्लाह ताला और हमारे दरमियान एक ऐसी चीज़ होती है कि जो दुनिया से हम छुप कर तो इसमें ख़यानत कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है अल्लाह ताला की ज़ात हर वक्त हमें देख रही है। तो जो इबादत हम दे रहे हैं, जो हम अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, हम पानी नहीं पी रहे, खा नहीं रहे, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, अगर हम थोड़ी बेईमानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें देख लेगा और हमें आखिरत में अज़ाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला के साथ एक हिडन इबादत है जो अल्लाह और आपके दरमियान है। उसके अलावा आपका जो रोज़ा है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म ओबीडियंस।
अब लंबे अरसे तक एक प्रैक्टिस करते हैं, ओबीडियंस करते हैं, लगातार आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं और आपका दिल करता है ज़्यादा इबादत करने के लिए, आपके दिल में ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब जाने की ख्वाहिश पैदा होती है। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है इट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर मी एंड आई गिव रिवार्ड फॉर इट एज़ मच एज़ आई वांट। अब रोज़े की जो सवाब है, जो रिवार्ड है, वो डिफ़ाइन नहीं है कहीं पे। वो अल्लाह ताला कहता है रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है, रोज़ा अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है और उसका रिवार्ड अल्लाह ताला ख़ुद देंगे। कोई उसकी डिफ़ाइंड रिवार्ड नहीं है कि आपको, अब अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी सखी ज़ात है, वो कुछ भी दे सकती है। आपके अगर रोज़े हमारे कबूल हो गए तो अल्लाह ताला उसका कोई भी रिवार्ड दे सकता है, वी नेवर नो। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, एब्सटेनिंग फ्रॉम लाइंग, आप रोज़ा जब रखते हैं तो झूठ नहीं बोलते। फेथ एंड सेल्फ सिक्योरिटी आपके पास होती है, आपका ईमान सिक्योर रहता है, आप ख़ुद सिक्योर रहते हैं गुनाहों से। शील्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम सिंस, आपके एक धार बन जाती है। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप गुनाह नहीं करते, आप गुनाह से दूर रहते हैं, ताकि आपको पता होता है कि आप खुदा की ज़ात के लिए कर रहे हैं, आप खुदा की ज़ात को राज़ी करने के लिए आप भूख काट रहे हैं, प्यास काट रहे हैं, तो आप बुरी चीज़ों से दूर रहते हैं। और उसके अलावा भी रोज़े का मकसद आपके अंदर एहसास दिलाना होता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, जो पानी से दूर है, जो खाने से दूर है, तो उसके अंदर क्या तकलीफ़ होती है, तो आपको एहसास दिलाने का भी मकसद रोज़े का है। इट इज़ टेम्पटेशन टूवर्ड्स गुडनेस, आप ज़्यादा नेकियों की तरफ बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब रमज़ान आता है तो लोग ज़्यादा हाथ खोल देते हैं, सखी हो जाते हैं, ज़कात, फ़ितराने, खैरातें, हर चीज़ रमज़ान में हो रही होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें इंसान का दिल करता है कि वो नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करे। और फिर रिवार्ड, यू एक्सपेक्ट रिवार्ड फ्रॉम गॉड, आप अल्लाह ताला से उस चीज़ का रिवार्ड एक्सपेक्ट करते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब इसके क्योंकि आपके हो सकता है पेपर में इम्पैक्ट्स पे क्वेश्चन आ जाए, तो हम इसके इम्पैक्ट्स, स्पिरिचुअल, मॉरल और सोशल इम्पैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। अब स्पिरिचुअल इम्पैक्ट्स में डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, रोज़ा आपको ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाता है, आपकी ज़िंदगी को एक सीधा ट्रैक पे लाता है और आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल लाता है। आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल होता है, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल होता है, आपको अपने आप पर कंट्रोल करना सिखाता है रोज़ा। फिर आपको अटेनमेंट ऑफ पिटी, आप ओबीडियंस टू गॉड, आप अल्लाह ताला की ओबीडियंस करना शुरू कर देते हैं। आप क्लोजनेस टू गॉड हो जाती, आप खुदा के करीब हो जाते हैं, आप खुदा के ज़्यादा करीब होते जाते हैं और कोशिशें होती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के करीब जाने की कोशिश करें। शील्ड अगेंस्ट सिंस, इम्यूनिटी फ्रॉम हाइपोक्रेसी, आप कोशिश करते हैं। अब हाइपोक्रेसी क्या है? हाइपोक्रेसी ऐसी चीज़ है, अब पहली चीज़ तो ये है कि आपका झूठ, जो इंसान झूठ बोलता है वो मुनाफिकत की तरफ झूठ पहला कदम है। तो रोज़ा आपको झूठ बोलने से भी रोकता है, आपका अपना ज़मीर आपको रोकता है कि रोज़े में झूठ नहीं बोलना, रोज़े में मुनाफिकत नहीं करनी, रोज़े में सीधी बात करनी है। और आपको सिक्योरिटी देता है, आपके ईमान को मजबूत करता है। आप फिर मॉरल इम्पैक्ट्स अगर हम इसके डिस्कस करें तो बिल्डिंग मोरल कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर अच्छा होता है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर सॉफ्ट हो जाता है, आप गुस्सा नहीं करते, आप गालियाँ नहीं देते, आप गिबत नहीं करते, आप झूठ नहीं बोलते, आप मोरल अपलिफ्टनेस हो जाती है, आपके अंदर प्राइड जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप खुदा की ज़ात के लिए अपने आप को, प्राइड क्यों होता है इंसान में? जब इंसान को तकलीफ़ नहीं आती तो इंसान के अंदर कभी कभी प्राइड आ जाता है। अब ये रोज़ा आपको तकलीफ़ देता है, रोज़ा आपको खाने की, पीने की, हर चीज़ की थोड़ी सी तकलीफ़ आपके बॉडी को जब फील होती है और आप अल्लाह ताला की ज़ात के आगे 5 वक़्त नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, खैरातें करते हैं, लोगों में रिज़्क़ बांटते हैं खुदा का दिया हुआ, तो आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि एक ऐसी ज़ात है जो हमसे सबसे बालातर है, जो कायनात का मालिक है, और वही ज़ात हर चीज़ करने वाली है। और सोशल इम्पैक्ट्स में अगर हम बात करें तो इसमें आप देखें कि हर जगह जमात से नमाज़ें बढ़ जाती हैं। फ़जर की नमाज़ में भी लोग सहरी करके मस्जिदों की तरफ रुख करते हैं। फ़जर की नमाज़ में बड़ी बड़ी जमातें, मस्जिदें भरी हुई आपको नज़र आती हैं। अब जब जमातें नज़र आती हैं तो आपके अंदर ऑब्वियसली मेल जोल बढ़ता है, ब्रदरहुड का चीज़ बढ़ती है, मुसलमानों में आपस में सिंपैथी
बढ़ती है और सोशल गैदरिंग्स होती हैं, सोशल कंग्रीगेशंस होती हैं, लोग आपस में बैठते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, यूनिटी आप में बढ़ती है, आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं इसके, क्योंकि आपकी जो वेल्थ सर्कुलेट होती है सबसे ज़्यादा रमज़ान में होती है मुसलमानों में। मोस्टली लोग प्रीफर करते हैं कि ज़कात भी रमज़ान में दें, खैरात भी रमज़ान में दें, फ़ितराने भी रमज़ान में दें। तो ये सारी चीज़ें आपकी रमज़ान में होती हैं। तो ओवरऑल रोज़े के बारे में अल्लाह ताला ने, अगेन आई वुड रिपीट, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं दूंगा। थैंक यू सो मच। अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।